Hello friends, today we will think about what about the application of trigonometry. Okay, now I already told that trigonometry having lot of application, whether it is of critical thinking, whether it is of problem solving, etc. No, but moreover in the engineering or the even in the gaming, okay, it is having lot of application. So today we are going to see the little about, not in elaborate way, okay, about the application of this trigonometry. Okay, for that some basic terms you require. Okay, now for that the first one you must know about is the line of vision. Okay, it is of line of vision. Okay, what is line of vision while talking about? Okay, now suppose a person is standing here. Okay, when a person is standing here, I just draw his eye. Okay, now because we are seeing the things through our eye. Now that is we are going to denote this point as A. ठीक है, इसको क्या करेंगे? A देंगे. अभी देखो इसका व्यू अपना ऐसा है तो अपना सीधा जो व्यू है, ओके, ये एक्चुअली ऐसा है. ये व्यू को क्या क्या बोलता? हॉरिजॉन्टल व्यू बोलते हैं. ओके, हॉरिजॉन्टल, इट इज अ हॉरिजॉन्टल व्यू. ओके, देन अभी देखो दूसरा जो है, अपन क्या कर रहे हैं इसका, अभी सपोज ऑब्जेक्ट इधर है, अपन कुछ चीज है इधर देख रहे हैं. अभी देख रहे हैं तो अपन ऊपर का तरफ देखेंगे, ऐसा जो देखेंगे, ठीक है. ऊपर का तरफ देखिएगा तो ये हो गया, बराबर. सपोज ये पॉइंट बी दे रहा है तो इसको बोलते हैं कि लाइन ऑफ विजन. समझा? मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का तरफ जो देख रहे हैं, लाइन जो बना रहे वो लाइन को क्या बोलता? लाइन ऑफ विजन जो बोलते हैं. अभी ये जो हॉरिजॉन्टल है, ओके, और ये जो है लाइन ऑफ विजन. समझ में आया? ओके, अभी दूसरा जो है तो ये जो केस में अपन को देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ओके, उसका जो पोजीशन जो है हॉरिजॉन्टल से, अदरवाइज इवन द अपना जो व्यू लाइन ऑफ जो व्यू है, व्यू पॉइंट से क्या है, हायर लेवल में, ठीक है. और दूसरा भी है. अभी सपोज ओके अपन इधर है, ओके, एक ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है. तो ये केस में अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को नीचे का तरफ देखना पड़ेगा. तो ये टाइम में हॉरिजॉन्टल ये है, बराबर, इसको नीचे का तरफ देख रहा है, बराबर. सो ये बी हो गया, ये ए हो गया. अंडरस्टैंड? सो अभी ये जो है ये क्या हो गया, ये लाइन ऑफ विजन हो, बराबर, ये लाइन ऑफ विजन हो गया. अभी व्हाइल टॉकिंग अबाउट, अभी देखो अगर ये जो लाइन ऑफ विजन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ओके, ऊपर रहेगा तो इसको क्या बोलता? ये जो है एलिवेशन जो बोलते हैं, क्या बोलता? एंगल ऑफ एलिवेशन. सो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. ध्यान में रखना, कभी अगर ये जो है ऊपर का, मतलब अपने ऊपर का तरफ जो देखना पड़ रहा है तो उसको क्या बोलता? ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोलते हैं. अभी देखो अगर अपना जो लाइन ऑफ जो हॉरिजॉन्टल जो है उससे अपन को नीचे जो देखना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं कि क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या बोलता? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता. मतलब एक बात समझ में ध्यान में रखना है कि सो दैट एंगल ऑफ विजन हो गया. सेकंड जो है एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब क्या है, ऊपर का तरफ देख रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर का तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. अभी तीसरा जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन.
एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो अपन को नीचे का तरफ जो देखे, तो एंगल कैसे लेगा, इससे नीचे लेगा, ये ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें तो बहुत सारे ध्यान देना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल अभी अपन एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ऊपर रुक रहे हो, ठीक है, ऊपर रुके अपन एक कुछ चीज से इधर देख रहे हैं, बराबर। तो अभी अपना ये लाइन ऑफ विजन है, बराबर है, और ये जो लाइन ऑफ विजन है, तो अभी देखो ये जो इसका अपने ये जो कार है, अभी सपोज ये एक कार है, ठीक है, तो ये हो गया बिल्डिंग से जो डिस्टेंस, बराबर, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अभी द थिंग इज दैट ये जो एंगल, अभी ये जो हो गया देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, बराबर। तो इसमें अभी नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है पूछेगा तो देखा ये जो है एंगल ऑफ, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल करेंगे, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझा। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो नीचे का तरफ कभी भी अपन जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं आता, फिर अपन को उसको फिर ट्रायंगल में कैसा लिया जाएगा, तो ये जो एंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ऐसा अपन को समझना पड़ेगा। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कभी भी अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मगर एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यूज करना है आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा, समझा। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा इक्वल हो गया पूछेगा तो इट इज अल्टरनेट एंगल, देखा इससे डिफॉर्म हुआ। तो नाइन्थ में अल्टरनेट एंगल्स के बारे में अपन पढ़ा था, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, बराबर। तो अल्टरनेट एंगल करके व्हाटएवर दिस एंगल दैट विल बी द दिस एंगल, समझे। सो वी विल यूज इट लाइक, तो ये एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्टली वी कैन यूज। सो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो ऊपर का तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो नीचे का तरफ देख रहे हैं। श्योर, समझ में आया इतना, एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ, ओके, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझा रहेगा। ओके, तो अभी देखते हैं अपन इसको एक सम में, ओके, वो कैसे करेंगे करके। ओके, तो इधर और एक बात, इसमें ज्यादातर क्या यूज किया जाएगा पूछेगा तो अपना जो टेबल में अपन वैल्यू पढ़ा था, ओके, sin 30 sin इसका सब जो वैल्यू पढ़ा था, वो जो वैल्यूज अपन यूज करने वाला है, और ज्यादातर इसमें कौन सा वैल्यूज यूज करना पड़ेगा बोले तो tan का वैल्यू, इसलिए tan का वैल्यूज आपको थोड़ा ओके याद रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो इधर जो है, ओके, ये पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च, सो हियर ऑन चर्च, ठीक है, हियर ऑन चर्च, sure, okay, now a person is standing, okay, 80 meter, okay, what is 80 meter away from the church, okay, so a distance of 80 meter, okay, from a church, looking at its top, now here the top is, so looking at its top, this is what line of vision, okay. So we can say that the position of the person be A, B be the, or BC be the church, okay. So here the angle of elevation, now angle of elevation is the person is standing here, so this is the angle of elevation, okay, this is 45 degree because okay, looking at a higher level, okay. Find the height of the church, we have to find the height of the church, okay. Now here, so here what we can write, we can write letter, okay, A be the position of the person, okay, BC be the church, therefore AB is equal to 80 meter, angle BAC is equal to 45 degree, ठीक है, और angle ABC is equal to
90 degree. What is the reason is because here it is of 90 degree because a church always stand horizontal. This is the our knowledge. Okay. Now we have to find that. अभी क्या find करना है? BC height BC find करना है. तो इधर देखो क्या हिस्सा यूज करना है. ये जो angle of elevation जो angle अपन को पता है उसका हिसाब से अपन को रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करना है. अभी देखो इधर क्या दिया है. अभी ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बराबर है. अभी इसका क्या पता है. ये भी बोलेगा तो क्या है एडजेसेंट पता है बराबर है. क्या फाइंड करना है. इसका ऑपोजिट फाइंड करना है. तो एडजेसेंट और ऑपोजिट बोलेगा तो क्या है tan बराबर है. सो tan यूज करना है. तो अपन को पता है कि tan A इज इक्वल टू क्या है ऑपोजिट BC अपॉन क्या आएगा AB बराबर है कि नहीं. therefore tan 45 is equal to अभी BC कितना है 80 बराबर है अपॉन क्या है सॉरी BC फाइंड करना है. ओके अपॉन AB कितना है 80 है नहीं. अभी देखो व्हाट इज दिस 45 tan 45 याद रखना पड़ेगा 1 में. ओके सो tan 40 का जगह पे 1 डाला तो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन टेबल याद रहेगा आपको वैल्यू का. ओके वो याद रखना पड़ेगा. ओके इधर tan 45 इज इक्वल टू 1 उनको याद है. अभी tan 30 क्या है इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 है. ओके ऐसा जो है वो आपको याद रखना. ओके नाउ सो दैट अभी क्रॉस मल्टीप्लाई देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या है 80 मीटर. अगेन therefore what we can say what क्या फाइंड करना था हाइट ऑफ द. therefore height of the church is equal to 80 meter. Here we are. This is the application. This is the application of okay trigonometry. I hope you understand. Sure कर लीजिए. ठीक है उन्मोचन अपन करते हैं. ओके सो I will write the question. Okay, from the top of a lighthouse. An observer looking at a ship. Makes an angle of depression what is the angle of depression is angle of depression of 60 degree. 60 degree. Okay if the height of the lighthouse is 80 meter. Height of the lighthouse is 80 meter. Okay how to no 80 it is a 90 meter here. Okay 90 meter. Okay then what told is then find the how far the ship. Okay
इधर वैल्यू इज गिवन दैट √3 इज इक्वल टू 1.73, ऐसा सब वैल्यू दिया रहेगा अगर यूज करने का रहेगा। तो इधर देखो ये लाइट हाउस है, ध्यान में रखना ये लाइट हाउस है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू से दैट इज द लाइट हाउस एंड हियर द शिप इज, ओके ये शिप है, ओके। तो ये जो शिप है इधर है और ये लाइट हाउस है, और इधर से लाइट हाउस का ऊपर से, लाइट हाउस पता है ना सबको, ओके, मतलब जो सी का जो शोर में जो बांधा जाता है जिसको ऑब्जर्व करने के लिए, शिप किधर है ये सब देखने के लिए, ओके, कौन कौन आ रहा है वो सब के लिए। तो ये जो लाइट हाउस है, तो इसका इधर से क्या देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ विजन, ठीक है, ये लाइन ऑफ विजन, और ये जो है हॉरिजॉन्टल है, बराबर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कितना दिया है 60 डिग्री। अभी ये जो है, ठीक है, सो ये 60 है तो अपन को पता है अभी ये 60 है, लाइक दैट यू विल डू। तो इट इज दैट ये बी द पोजीशन, BC इज द लाइट हाउस। श्योर, नाउ व्हाट यू कैन से आंसर, ओके, let the pointer A be the position of the ship, okay, then what you can say, then and BC be the lighthouse, ठीक है, okay, therefore AB is equal to what it is given that 90 meter, ठीक है, is equal to 90 meter, that is the distance. Now क्या फाइंड करना है अपन को, BC, okay, so what it is given, how far the ship from, sorry AB is not given, okay, BC is given, that lighthouse is given, okay, if the height of the lighthouse is 90 meters, so AB is not given 90, it is a BC is given 90, okay, क्या फाइंड करना है, ये जो AB फाइंड करना है। तो इधर भी देखो ये क्या है, एडजेसेंट, बराबर। अभी ये इधर हो गया, ये समझ में आया आपको, अल्टरनेट एंगल लेकर के इधर आया, तो ये 60 है और ये एडजेसेंट है, ऑपोजिट है, तो इधर भी एडजेसेंट फाइंड करना है, ऑपोजिट दिया है, तो क्या यूज करना है, tan यूज करना है। तो अपन क्या फाइंड करेंगे, तो वी कैन से दैट tan A is equal to what it is opposite, that is BC upon A, ठीक है। अभी देखो, so we can say that here tan ये बोले तो क्या है 60 is equal to BC दिया है, yes 90 upon ये भी क्या है, ये भी is of, okay, फाइंड करना this adjacent है, okay, BC opposite है और AB फाइंड करना, yes, ठीक है। so that अभी tan 60 क्या है, tan 60 आपको पता है is √3 है, so √3 is equal to क्या आएगा 90 upon, sure। now so here what it is AB, okay, so AB is equal to what it is 90 upon √3, okay। now one thing you can do, that is here multiply √3 on both the numerator and denominator, so that which is equal to 90 √3 upon 3, okay। तो 3 3 सा 9, that is 30, so what is going to become 30 √3, अभी 30 √3 means 30 into 1.73, correct, okay, so which is equal to क्या आएगा 3 3 सा 9, 3 7 सा 21, correct, okay, then no here 21, okay 2, okay 3 1 सा 3, that is 5, बराबर। अब ये 0 इधर डाल दो, टोटल डेसिमल प्लेस 1, तो क्या आ गया 51.90, okay, इतना मीटर, understand, therefore we can say that okay, distance of the ship from lighthouse is equal to 51.9 meter, 90 meter, 9 meters, as in, so this is actually the sum total, understand here, बराबर। तो इधर आपको किधर ध्यान में रखना है, एंगुलर डिप्रेशन एक्चुअली इधर है, मगर ट्रायंगल आने के टाइम वो इधर
इधर आ जाएगा। ये आपको समझना है। ओके, और बाकी सब तो वेरी सिंपल है, वेरी इजी इट इज। श्योर कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। प्रैक्टिस again and again. That is only one solution for the mathematics. So have a nice day. Bye. Thank you.